हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 8 पूर्णांक 100 समय 2 घंटे 30 मिनट। ये बच्चों आपका रियल पेपर यही जो फरवरी मार्च में आप लोगों का हो रहा है यही पेपर है बच्चों। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बच्चों, एक सूचना है, मैं अपने चैनल पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों का पेपर लाता रहता हूँ, वार्षिक अर्धवार्षिक सब। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलता रहे आगे भी। तो बच्चों यहाँ पर देखो, प्रश्न कह रहा है नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो सभी प्रश्न आपको करना है बच्चों। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश व पद्यांश में से किसी एक की व्याख्या कीजिए। तो किसी एक का, चाहे ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला, बच्चों दोनों में से एक ही करना है आपको। तो यहाँ पर आपको देखो बच्चों, पद्यांश तो थोड़ा कठिन होता है बच्चों के लिए, यानी नीचे वाला ये कविता टाइप में रहता है, लेकिन ऊपर वाला एकदम आसान होता है बच्चों। तो आपको व्याख्या मीन्स होता है अर्थ लिखना। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आप लोग अपने कॉपी पर डालिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 1। इसके बाद अर्थ, संदर्भ तो लिखने के लिए बोला नहीं गया है तो संदर्भ नहीं लिखना है, सिर्फ डालना अर्थ। इसके बाद सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं, उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है। आगे और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती। यही इतना बच्चों पूरा लिख देना है, आपका अर्थ हो गया। आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं बच्चों, ज़्यादा सोचने की। एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा बच्चों। आगे चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, का सामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। खा कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है। गा आत्मनिर्भरता नामक निबंध के लेखक कौन का नाम क्या है। साई जी की क्या कामना है। सोना जंगल के प्रवेश से गांव में कैसे आ गई। मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही। तो बच्चों ये आपके प्रश्न हैं, आप लोग अपने बुक में इसे ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। ढूंढ करके आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बच्चों। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके आते हैं पेपर में इसी तरह। आगे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए भाषाओं का उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। तो बच्चों मराठी भाषा महाराष्ट्र, मलयालम, तो बच्चों आप लोग मलयालम को केरल से मिलाइएगा, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तमिल तमिलनाडु, है ना बच्चों। इसी तरह आपको मिलाना है, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और बच्चों ये पीटीओ है, इसका कोड पीटीओ का है पेपर। यहाँ निम्न शब्दों पर बिंदु, ठीक है बच्चों, चंद्र बिंदु यहाँ पर है और ये अनुस्वार है, तो इसी तरह आपको लगाना है। आगे चलते हैं हम लोग बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में। तो बच्चों देखिए, आँख पर कौन लगता है बच्चों, चंद्र बिंदु। गाँव पर चंद्र बिंदु, 5 पर सिर्फ बिंदु, गंगा पर सिर्फ बिंदु। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा कैसे करना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बोला जा रहा है 5 का कह रहा है निम्न शब्दों में से 2 शब्दों के पर्यायवाची। तो 2 शब्दों के पर्यायवाची पृथ्वी सूर्य आकाश जल। तो बच्चों आपको पता होगा, आपको पर्यायवाची आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों, है ना। तो पर्यायवाची में आपको दिया गया है पृथ्वी, पृथ्वी का भूमि धरा धरती वसुंधरा भू, है ना बच्चों। आगे सूर्य रवि दिनकर दिवाकर भास्कर, आकाश, आकाश का गगन नभ आसमान अंबर। जल, जल का क्या होता है बच्चों, पानी नीर सलिल और वारी, है ना बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है 5 का खा किन्हीं 5 शब्दों के विलोम लिखिए। तो बच्चों 5 का विलोम लिखना है, तो विलोम यहाँ पर आपका देखो लिखा गया, आप लोग इसे देख लीजिए। तो बच्चों दिन,
दिन का विलोम रात या रात्रि। आगे राजा, राजा का रंक या प्रजा। दुर्जन, दुर्जन का सज्जन। सुरक्षित का असुरक्षित। अंतिम, अंतिम का हो जाएगा पहला। शीत, शीत का हो जाएगा उष्ण। ठीक बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बच्चों कह रहा है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में बच्चों आपको अर्थ लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको डालना है संकेत। क्या डालना है बच्चों? संकेत। तो संकेत किस तरह डालोगे बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो देखो बच्चों, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर है करिष्यामि, करिष्यामि से लेकर कुमारगे तक, ये आपका संकेत। पहला अक्षर इसका, पहला अक्षर इसका, आखिरी वाला। तो उठाकर हम डालेंगे। देखो बच्चों, करिष्यामि और लास्ट वाला कुमारगे हो गया। अब आपको लिखना है अनुवाद में, मैं दुर्जनों की संगति नहीं करूँगा, मैं सज्जनों की संगति करूँगा, मैं हमेशा सत्य मार्ग पर चलूँगा, मैं कभी भी बुरे मार्ग पर नहीं चलूँगा। है ना बच्चों? तो इतना हो गया। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये आपके अनिवार्य संस्कृत से लिए गए हैं बच्चों। तो जब अनिवार्य संस्कृत से लिया गया वहाँ पर आप लोग अपने बुक में अनिवार्य संस्कृत में इसे ढूंढ लीजिएगा। हाँ बच्चों, तो आप लोग वहाँ पर ढूंढ करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा। और बच्चों नीचे देखो भरने के लिए बोला जा रहा है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पुराधारा राज्य सिंधुल नामक राजा राज्य करता था। कौन? सिंधुल नामक। तो इसमें सिंधुल भरिएगा। आगे वत्सराज, तो दूसरे में आपको बनना है तपोवन, तपोवन। और तीसरे में भोज रक्तेन। तो बच्चों तीसरे में आपको क्या भरना है? बटपत्र। है ना बच्चों? जो खून से बटपत्र पर लिखा था श्लोक। आगे मुंज स्वयं पतन्यः सा। तो बच्चों चौथे में आपको क्या भरना है? भोजा। यहाँ पर आप लोग भोज भरिएगा चौथे में। आगे संज्ञा की परिभाषा, तो चलिए आपको दिखा देते हैं संज्ञा की परिभाषा थोड़ा सा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। रामू, सीता, पुस्तक, गाय, कुत्ता आदि। है ना बच्चों? आगे अगला कह रहा है उपसर्ग को जोड़कर नया 2-2 शब्द बनाओ। ये उपसर्ग दिया गया बच्चों। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ता है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आगे जुड़ता है। तो यहाँ देखो हमने उपसर्ग लिखा है बच्चों आपके लिए। उपसर्ग आ, उपसर्ग आ है आपका। तो आ से आगमन, आहार। परि से परिणाम, परिचय। उप से उपहार, उपदेश। पर से प्रकार, प्रयोग। है ना बच्चों? अब 10 के खा में बोला जा रहा है प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पर आपको प्रत्यय जोड़ना, प्रत्यय दिया बच्चों। प्रत्यय पा से पीछे। तो हमें जो पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर दिया ता, तो ता पीछे आना चाहिए। देखो ता पीछे आया ना बच्चों। ता सुंदरता, मधुरता, कोमलता। ठीक बच्चों? यहाँ देखो पन, बचपन, लड़कपन। है ना बच्चों? और यहाँ पा दिया बुढ़ापा, मोटापा। आगे आई, आई से पढ़ाई, लिखाई, मिठाई। इसी तरह आपको करना है बच्चों। आगे कह रहा है किसी एक पर निबंध लिखो। विद्यालय, दीपावली, विज्ञान के चमत्कार। तो चलिए बच्चों मैं आपको यहाँ पर विद्यालय पर निबंध आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है? देखो बच्चों यहाँ पर विद्यालय पर आपका दिया गया है प्रश्न उत्तर नंबर 11। विद्यालय, मेरा विद्यालय मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह जगह है जहाँ मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलता हूँ और बढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम, यहाँ अपने विद्यालय का नाम आप लोग लिखिएगा बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या करोगे बच्चों, फिर अगली हेडिंग आप लोग डालिएगा मेरे विद्यालय की इमारतें। तो हमारे विद्यालय में इमारत कैसे बनी है, तो आप लोग लिखिएगा बच्चों मेरे विद्यालय की इमारत बहुत सुंदर और विशाल है, इसमें कई कमरे हैं। ठीक बच्चों? इसी तरह आपको लिखना है जिनमें कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और एक बड़ा सभागार शामिल है। हमारी कक्षाएं हवादार और रोशनी से भरपूर हैं। आगे बच्चों मेरे विद्यालय के शिक्षक, अब शिक्षक हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है मेरे विद्यालय के शिक्षक बहुत ही योग्य और अनुभवी हैं।
वे हमें बहुत प्यार और धैर्य के साथ पढ़ाते हैं। वे हमारी हर समस्या को ध्यान से सुनते हैं और उसे हल करने में हमारी मदद करते हैं। आगे बच्चों, मेरे विद्यालय की गतिविधियाँ, मतलब हमारे विद्यालय में क्या क्या और होता है। तो मेरे विद्यालय में पढ़ाई के अलावा कई अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं। हर साल हमारे विद्यालय में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है ना बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिए। उपसंहार, अगर आप किसी पर भी निबंध लिख रहे हो बच्चों, चाहे दीपावली पर, चाहे विज्ञान के चमत्कार पर, ठीक है, तो उपसंहार लास्ट में हेडिंग आप लोग जरूर डाल दीजिएगा। आगे बच्चों, मेरा विद्यालय मेरी पहचान है और मैं इस पर गर्व करता हूँ। मैं अपने विद्यालय को हमेशा याद रखूँगा और इसके विकास में अपना योगदान देता रहूँगा, है ना बच्चों। तो बस अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए पेपर लाता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो दिया प्रश्न नंबर 12, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, है ना बच्चों। अपने विद्यालय पर फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, तो किसको लिखना है? प्रधानाचार्य को। तो चलिए बच्चों, एकदम सिंपल तरीके से मैं फीस माफ़ी के लिए आपको प्रार्थना पत्र सिखाता हूँ, आप लोग सीखिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 12, तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग देख लीजिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इसके बाद विद्यालय का नाम, आपके जो विद्यालय का नाम हो यहीं पर लिखिएगा बच्चों। फिर डालिएगा विषय, विषय डालने के बाद आप लोग लिखिएगा फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र विषय में। फिर लिखिएगा आप लोग महोदय, क्या लिखोगे बच्चों? महोदय। इसके बाद मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ और छात्रा हूँ। अगर बच्चों लड़के हो तो लड़के लोग लिखेंगे छात्र, अगर लड़कियाँ हैं तो छात्रा लिखेंगी, है ना बच्चों। इतना तो आप लोग समझते हो बच्चों, आप समझदार हो। आगे, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं और सभी का भरण पोषण करना मुश्किल है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। अगर आप लड़के हो तो अच्छा लिखिएगा, अगर लड़की हो तो आप अच्छी लिखिएगा, है ना बच्चों। मैंने हमेशा कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं आगे भी पढ़ाई करना चाहता या चाहती हूँ। तो बच्चों वही है, अगर आप लड़के हो तो चाहता, अगर लड़की हो तो चाहती हूँ, लेकिन फीस भरने में असमर्थ हूँ। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता या करती हूँ, ठीक बच्चों, कि मेरी फीस माफ़ कर दी जाए। मैं आपके इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगी या रहूँगा, है ना बच्चों। धन्यवाद, है ना। धन्यवाद लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, जो भी आप हो, नाम, कक्षा, रोल नंबर, वर्ग भी डाल सकते हो बच्चों। आप किस वर्ग में हो तो आप लोग यहाँ वर्ग भी डाल सकते हो। इसके बाद बच्चों इधर आप लोग दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक बच्चों। दिनांक बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, तो आप लोग दिनांक ज़रूर डालिएगा। बस आज के लिए इतना ही बच्चों, ये पेपर यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग देख लीजिए, प्रश्न नंबर 12 तक थे और 12 तक हम लोगों ने कर लिया है। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह अपने चैनल पर अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों पेपर कराता रहता हूं बच्चों, 6 से 12 तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।